हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑप्शन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो आप अपने सामने में ये पेपर देख रहे हैं, ये देख सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हम क्या बोलेंगे, BCC 1 भी बोलेंगे। ये जो पेपर कंडक्ट हुआ है ये आज ही के डेट में हुआ है, यानी कि 16 अगस्त सन 2021 में ये पेपर कंडक्ट हुआ है। इसका जो टाइमिंग है आप ये देख सकते हैं, 3 घंटे का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट को समझ लीजिए, ये फॉर्मेट आपके लिए भी बहुत ईजी रहेगा अगर आपने पहले से समझा होगा तो। मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर का था, जिसमें से पासिंग मार्क जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ 36 मार्क्स होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। देखिए यहाँ पर इन्होंने सेक्शन में बांटा हुआ है, मैं नीचे भी डिस्कस करूंगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से इन्होंने बांटा हुआ है। और इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि सेक्शन ए का जो जितना क्वेश्चन होगा ना, ये देख सकते हैं सेक्शन ए का जो जितने भी क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंपलसरी है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है ना। तो अब आप समझिए कि सेक्शन ए, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जितने क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, इन्होंने ये बोला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये जो इन्होंने सेक्शन बांटा हुआ है उसको हम पहले वहाँ से चलते हैं जहाँ पर इन्होंने सेक्शन ए से बांटा हुआ है, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन, यहाँ देख सकते हैं सेक्शन ए, यहाँ पर इन्होंने जो दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं। और आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इजी लेवल से पूछे जा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। बच्चे आपको परेशान नहीं होना है, जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आने वाले हैं 1 महीने में या फिर 10 दिनों में, उनके इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे मैंने जो 2019 के क्वेश्चन में डिस्कस कराया था वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अभी यहाँ पर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये कह रहा है कि आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है यहाँ देख सकते हैं आप, गिव स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास की जो अवस्थाएं होती है उसको इन्होंने पूछा हुआ है, जो बहुत ईजी तरीके से हर मैटर पे, हर सिचुएशन में मैंने बताया हुआ है आपको, और सारे वीडियोज़ भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, तो ये आपने बहुत ईजिली कर दिया होगा, ठीक है। मैंने आपको भाषा विकास और स्पीच और लैंग्वेज दोनों को डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट पे मैंने हमेशा से कहा है कि ये एक ऐसी एज है जिस पर हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत आसानी से कर दिया होगा। उसके बाद आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन, एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो होता है किसमें इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट में, बच्चों के डेवलपमेंट में जो इन्फ्लुएंस करता है कौन, सोशियो और कल्चर, यानी कि सोसाइटी और कल्चर जो इन्फ्लुएंस करता है वो किस तरीके से करता है वो इन्होंने पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया था, वाइगोस्की के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि डेवलपमेंट बच्चों के अंदर में किस तरीके से होती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करेंगे, ये देख सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बुद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बुद्धि नहीं है, ये वृद्धि है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होगा वो आपको बताना है। और ये तो बिल्कुल एकदम बहुत मक्खन सा क्वेश्चन है, आप बहुत आग बंद करके इसको लिख लोगे, और मैंने 6 से 7 बार आपको बताया है ये, ठीक है ना। वो आपका जो शॉर्ट आंसर यानी लघु आंसर जो था वो आपने दे दिया। उसके बाद जो पूछा हुआ है सेकंड टाइप जो है वो आप सेक्शन बी में इन्होंने बांट दिया है। सेक्शन बी में जो यहाँ देख सकते हैं आंसर ऑल द क्वेश्चन से इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब इनका जो लेवल है क्वेश्चन का उसको आप समझिए कि ये लेवल किस तरीके से है, क्या ये हायर लेवल है। बाकी मैंने अभी तक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए थे, पढ़ाए थे। अगर आपने एक बार भी वो वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आप ईजिली आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने बताया था आपको स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट को मैंने इसी टॉपिक से, एग्जैक्ट इसी टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ था। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, यानी भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। मैंने जब ये पेपर पढ़ाया था तो तब मैंने आपको ये भी कहा था कि आप फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप ज़रूर पढ़िएगा। पहला
पहला पेपर और तीसरा पेपर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़िएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था बहुत आसानी तरीके से, अगर आपने इनके पॉइंट भी लिख दिया होगा सुन करके तो आपने बहुत अच्छा किया है और बहुत बेस्ट किया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना आपका छठा क्वेश्चन, ये इन्होंने ये कहा है या तो आप ये कर दें या तो आप ये कर दें। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। तो या तो आप वहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट की बात कर लें, या फिर आप ये वाला जो है, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, पीर ग्रुप, कम्युनिटी एंड स्कूल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में स्कूल, फैमिली, पीर ग्रुप, कम्युनिटी का जो रोल होता है वो क्या रोल होता है और किस तरीके से अप्लाई होता है वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार बताया था, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, कहीं से भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हुआ है, कहीं से भी स्विच नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ऊपरी चीज़ों से पूछा हुआ है और आप बहुत आसानी से लिख सकते हो इसको, और बच्चों ने लिखा भी है। और प्रॉब्लम क्या आई है बच्चों को लिखने में, आपको क्या क्या बातों को ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें मैं ये सब डिस्कस करने के बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। अभी यहाँ पर देखते हैं आपका सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि एग्जामिन द फिजिकल, म्यूचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मैंने बताया था आपको कि अब एक एक करके मैंने आपको बताया फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, म्यूचुअल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है चाइल्ड का। एक एक वीडियो अलग अलग करके मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को पढ़ा होगा तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपने बहुत बेस्ट तरीके से लिखा होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं वो उसी तरीके से, देखिए इन्होंने आपको छूट दिया हुआ है कि अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं कर पाया है तो अथवा ये भी कर सकते हैं आप, या तो वो कर लें या तो ये कर लें आप। इस तरीके से आपको उन्होंने फ्रीडम दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल डिफरेंस। देखिए सोशियो कल्चरल भी आता है, वहीं से कहीं ना कहीं कोरिलेट है। अगर आपको वो भी आता है तो उससे कोरिलेट करके यहाँ भी लिख सकते हो। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड अर्बनाइजेशन ऑफ एडोलेसेंट। ऑब्वियसली ये बात भी मैंने आपको बताया है, आप बच्चों ने कहा भी था कि बहुत अच्छे से समझ में आया है। इकोनॉमिक का, अर्बनाइजेशन का एडोलेसेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो मैंने आपको डिस्कस करा था। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट। मैंने कहा था कि ये बच्चे, ये हमेशा पूछा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट एज बहुत पूछा जाता है इन इंडिया एंड रोल ऑफ टीचर, फैमिली एंड कम्युनिटी। यानी कि प्रॉब्लम देख सकते हैं आपको, भारतवर्ष में किशोरों की समस्याओं एवं शिक्षक, परिवार एवं समुदाय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यही एग्जैक्ट टॉपिक पे मैंने आपको डिस्कस किया था और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एक फैमिली का, एक कम्युनिटी का, एक टीचर का क्या रोल रहता है एडोलेसेंट एज में, क्योंकि यही एक वो एज होती है जो प्रॉब्लमेटिक एज होती है। और यही एक क्वेश्चन है जो हमेशा, हर साल, हर तरीके से पूछा जाता है और आपने भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको 6 से 7 बार एक एक करके अच्छे तरीके से समझाया था। अब हम देखेंगे यहाँ पर एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, किस किस तरीके से बच्चा डेवलप करता है वो आपको बताना है, और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है। क्वेश्चन वही घूम रहा है, कहीं भी अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि देखिए यहाँ पर भी आप डेवलपमेंट की बात हुई है, पिछले में भी डेवलपमेंट की बात हुई है, एडोलेसेंट की 2-2 बार बात हुई है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की 2-2 बार बात हुई है। तो क्वेश्चन वही घूम रहा है। आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चन और आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, समझा होगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका जो 9th क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर क्या कहता है। ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय constructivist approach development, discuss the role of gender, caste, social class and handsome experience of child। ये भी मैंने आपको बताया था, किस तरीके से मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट के अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। रोल ऑफ जेंडर किस तरीके से होता है, कास्ट का क्या रोल है ना, सोशल क्लासेस क्या 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 रोल होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया था। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा पूछा जाता है, ये अथवा करके जो दिया हुआ है, या तो आप वो कर लें या फिर आप ये कर लें। डिस्कस द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। पियाजेस थ्योरी हमेशा पूछी जाती है, इस बार भी मैंने कहा था
के पूछी जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं पर भी ट्विस्ट नहीं किया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं इन्होंने, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो मैं चाहता तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता, लेकिन मैंने अभी आपका जो थर्ड पेपर है वो डिस्कस नहीं किया है। कल जो आपका पेपर होना है कंटेम्प्रेरी इंडिया, उस पेपर को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा का पूरा फोल्डर प्रोवाइड करा दिया है। एक प्लेलिस्ट में आप जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने उसको पढ़ा तो उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने लेवल देख लिया है, इसी लेवल से पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो बच्चों को जो प्रॉब्लम हुई है इस क्वेश्चन को करने में, आज के पेपर को करने में, वो प्रॉब्लम क्या थी? वो ये थी कि टाइम मैनेजमेंट बच्चे नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि क्या हो रहा था कि आज पहला दिन होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट क्या कहते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कभी गेट खोलने की या फिर कहीं पर जो संस्था है उन्होंने पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट कर दिया स्टार्टिंग में। तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ आई, जिसकी बिहार पर बच्चों ने बहुत बेस्ट तरीके से नहीं लिखा तो उन्होंने, लेकिन और भी ज़्यादा वो लिख सकते थे अगर उनको टाइम मिलता तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहले दिन में ये मारामारी चलती है, भगदौड़ चलता है, तो आपको कैसे मैनेज करना है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कितना पेज लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये चीज़ पहले दिन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और दूसरी बात ये भी थी कि कुछ सेंटर, देखिए अक्सर सेंटरों पर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया गया है। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत छूट लेकर के गए थे, थोड़ी माइक्रो लेवल पे पर्चियाँ जो है डिस्कस लेके गए थे, लेकिन उसका मैं सच्चाई बताऊं तो वो बच्चे उसको लिख नहीं पाए। क्यों नहीं लिख पाए? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कॉपी को लिख रहे हो, अगर बड़े बड़े आंसर है वो अगर आप कर रहे हो 3 घंटे में, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कैसे लिखोगे, कैसे वो सारी चीज़ें देखोगे, कैसे आप वो चीज़ें मैनेज करोगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आ जाती है ना। अगर आप उधर से दिमाग लगाओगे तो फिर इधर से आपके दिमाग से सारी बातें निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा, सब कुछ जो है लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के क्वेश्चन में, आज के टॉपिक में और आज का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें। तो आई होप कि आपको ये वीडियोज़ भी हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी तरह की क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।